जर्मनी के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चे मस्ती, शरारत और शोर मचा रहे थे और तो और शिक्षक का भी पढ़ाने का मन नहीं था। तो ऐसे में शिक्षक क्या करे? तो उन्होंने बच्चों को शांत कराने के लिए गणित का एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा। यह सवाल यह था कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था। हालांकि आज की सदी में यह सवाल बहुत ही आसान लगता है, क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए बहुत से ट्रिक्स और फार्मूले अवेलेबल हैं। लेकिन बात थी 18वीं सदी की। उस वक्त मैनुअली सभी अंकों को जोड़कर आंसर निकाला जाता था, तो उसे घंटों लगते थे। इसलिए यह सवाल बहुत ही मुश्किल हो जाता था। खैर, वापस आते हैं इस पॉइंट पे। शिक्षक ने 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योग पूछा था। सारे के सारे बच्चे उसे मैनुअली कैलकुलेट करने में लग गए, सिवाय एक को छोड़ के। एक बच्चा ऐसा था जिसने केवल 2 मिनट के अंदर अंदर सवाल को सॉल्व करके हाथों को मोड़ कर बैठ गया। फिर शिक्षक ने जोर से डांट लगाई। फिर उसने अपना आंसर शिक्षक को दिखाया। शिक्षक की आंखें यह देखकर फटी रह जाती है कि उस बच्चे ने सवाल का हल एक विशेष तरीके से दिया है। यही बच्चा आगे चलकर एक महान गणितज्ञ और भौतिकी बना। उसका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। तो उन्होंने यह कैलकुलेशन कैसे की और कौन सा तरीका लगाया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस बात को अच्छे से समझने के लिए 1 से 100 तक की नहीं, बल्कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, ताकि समझने में आसानी हो सके। सबसे पहले 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को लिखो, 1 + 2 + 3 + 9 + 10। फिर उसी के ठीक नीचे 10 से 1 तक की उल्टी गिनती में लिखो, 10 + 9 + 8 + 3 + 2 + 1। फिर सभी के 2-2 के पेयर बनाकर जोड़ो, जैसे कि रेड और ग्रीन मार्किंग से दिखाया गया है। प्रत्येक पेयर का योग 11 ही बन रहा है। यह 11 कुल 10 संख्याएं होने की वजह से 10 बार आएगा, तो इसीलिए 11 की 10 में गुना कर दो। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया है, क्योंकि इसे ध्यान से देखा जाए तो 1 से 10 तक 2 बार गिनती हो चुकी है, तो वापस 2 से भाग भी देना पड़ेगा। इसलिए 110 को 2 से भाग देने पर 55 आंसर आएगा। यही इस सवाल का ठीक जवाब है। n × n + 1/2 का फार्मूला भी इसी तरीके से आया है।